बेसिक ज्योमेट्री में अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे बेटा, जिसके ईच कॉर्नर है अपने पास ए बी सी और ईच साइड स्मॉल ए है। और आपसे पूछा है कि इसकी लेंथ बताइए, मीडियम की लेंथ कितनी होगी। तो बेटा मीडियम जो रहेगी बेटा वो ये हो रहेगी, इसको अपन क्या कहेंगे, मीडियम। ये इसका मिड पॉइंट रहेगा इस साइड का। आपसे इसकी लेंथ पूछ लेगा कि इसकी लेंथ क्या रहती है। तो बेटा इसकी लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो साइड है, अगर ये मिड पॉइंट है और टोटल साइड सभी की ए है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a/2। और बेटा ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछिए कि बताइए कितनी होगी। तो यहां पर अपन लिख देंगे राइट एंगल, इन राइट एंगल ए बी, लिख देंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, पाइथागोरन थ्योरम लगा देंगे यहां पर। इसको अपन क्या मान लेंगे, मान लेते हैं सपोज करो इसको x मान लो तुम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहां पर कि ए बी स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अच्छा AB स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल a स्क्वायर, AD कितना हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर। और बेटा जो आपके पास DB रहेगा ये रहेगा बेटा x स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो बेटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर सबट्रैक्ट ए स्क्वायर -2। ट्रांसफर कर देंगे इनके लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा यहां पर a²/2 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग खोलेंगे तो a²/4 होगा। एलसीएम कितना आएगा इनका, 4 तो यहां पर इसको ए को यहां पर बाई 1 कर लो बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस क्या हो गया 3a²। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल होगा बेटा 3a²/4। तो बेटा x बराबर कितना निकल के आएगा यहां से, नाउ अंडर रूट ले लेंगे टेकिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x बराबर होगा √3/2 इंटू ए। ये आपको याद रखना है इसमें। तो अगर आपसे लेंथ ऑफ मीडियम पूछ लेना ट्राइंगल, तो बेटा ये आपके पास क्या आएगी, x बराबर √3/2 a आएगी। पहली बात तो ये पूछी जा सकती है। नाउ एरिया पूछा जा सकता है आपसे कि एरिया बताइए इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा। तो यहां से ये भी पूछा सकता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बेटा एरिया निकालोगे इसका तो ए इक्वल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, HIGHT, बेस इंटू हाइट हो जाएगी। यहां थोड़ा लाइट का फोकस कर रहा है बेटा, ध्यान रखना। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल और ए इक्वल हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेटा ये हो जाएगा ए बराबर 1/2, बेस क्या है बेटा यहां पर अपने पास, इसको अपन बेस कहेंगे। बेस क्या है, AC। और AC की लेंथ क्या रहेगी बेटा, यहां पर इस AC की लेंथ रहेगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो स्मॉल a। तो बेटा ये आ जाएगा आपके A। और बेटा यहां पर हो जाएगा A, इसकी लेंथ कितनी आ गई, हाइट की x की वैल्यू निकाल ले अपन ने √3/2 a। तो बेटा एरिया आएगा इसका √3/4 a²। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है फिजिक्स में इसमें कि एरिया क्या रहेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो रहेगा a बराबर इक्वल क्या रहेगा, √3/4 a²। नाउ अनदर पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉर्नर टू सेंट्रोइड, लेंथ ऑफ कॉर्नर टू सेंट्रोइड। नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉर्नर टू सेंट्रोइड।
लेंथ ऑफ कॉर्नर टू सेंट्रोइड, ये भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, ईच साइड स्मॉल ए बी एंड सी, ये सेंट्रोइड है इसका, और आपसे ये लेंथ फाइंड आउट करवा सकता है, ये वाली लेंथ कितनी रहेगी, इसको अपन यहां y मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? y, लेंथ ऑफ सेंट्रोइड टू कॉर्नर। या तो ये पूछ ले या ये पूछ ले, कोई से भी पूछ सकता है। इसके लिए क्या करेंगे देखो, इसको एक बार स्टडी करो तुम। आवाज क्लियर है? वीडियो दिख रहा नहीं दिख रहा है? एस वार नो बेटा? लेंथ ऑफ कॉर्नर टू सेंट्रोइड, इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं बेटा? ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसमें मैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का अपन उपयोग करेंगे यहां पर। ये इसका मिड पॉइंट है, इसको मान लेता हूं मैं यहां, ये सेंट्रोइड को ओ मान ले, और बेटा ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को मान लेते हैं डी। अब ये जो लाइन है जो ज्वाइन करेगी सेंट्रोइड को कॉर्नर से, ये बाइसेक्टर रहेगी इस एंगल की। तो बेटा ये टोटल इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 69 कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो बेटा ये बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? ये 30 डिग्री। तो इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कर सकते हैं। यहां लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये? BDO। y फाइंड आउट करना है, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये क्या हो गया? a/2। ये क्या हो गया? a/2। तो या तो आपसे इसको कैलकुलेट करवाएगा या इसको कैलकुलेट करवाएगा। ये सेंट्रोइड टू मिड पॉइंट डिस्टेंस है, और ये सेंट्रोइड टू कॉर्नर डिस्टेंस है। तो यहां पर अपन पहले क्या निकालेंगे? सेंट्रोइड टू कॉर्नर डिस्टेंस। फिर बेटा इसके बाद में अपन क्या निकाल लेंगे? सेंट्रोइड टू मिड पॉइंट डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आपके बहुत काम आएगा, 11th में भी बहुत काम आएगा। तो मैं इसको यहां पर क्या मान लेता हूं? ये ट्राइंगल में यहां अलग से बना देता हूं, इस प्रकार से ऐसे बना देते हैं। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट क्या है? ओ है। ये साइड a/2 है, और ये आपको फाइंड आउट करनी कितनी है? y। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये इसके इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस होगा। तो यहां क्या लिखेंगे भाई? साइन कॉस थीटा बराबर रहेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बी अपॉन क्या होगा? एच। ऐसा लिख देंगे। थीटा की जगह कितना एंगल है? 30, तो यहां लिख देंगे कोस 30 डिग्री। बेस क्या है? बेस है अपने पास BD, और हाइपोटेनियस क्या है? BO। इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो कोस 30, BD कितना है? a/2।
और बी डी ए बाई टू, और ये जो y है बी ओ। फाइंड क्या करना है, y निकालना है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 30 की निकाल रखी है, √3 बाई क्या होती है 2। और बेटा ये हो जाएगा a 2y। नाउ 2 से 2 कैंसल्ड हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा a बाई √3। y इक्वल टू क्या रहेगा, a बाई √3। अगर आपको कभी भी किसी भी ट्राइंगल्स की साइड्स पता हो तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो सेंट्रॉइड टू कॉर्नर। और सेंट्रॉइड टू कॉर्नर जो डिस्टेंस रहेगी वो 1/√, टाइम्स रहेगी साइड की। अगर साइड पता है तो साइड को 1/√3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी सेंट्रॉइड टू कॉर्नर। सेंट्रॉइड टू कॉर्नर की डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका एक थोड़ा सा पार्ट और है, इसको हटा देते हैं। आपको जो भी नोट करना है वो रिकॉर्डेड क्लास से नोट कर लेना। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी 4 या 5 घंटे के बाद में, लाइव लेक्चर में जाना टीचमेंट ऐप पे, उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी आपको, वहां से इनको आप नोट कर लेना। ये क्लियर है यहां तक का, एस और नो? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स टू सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड लेंथ ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड टू सेंट्रॉइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये सेंट्रॉइड हो गया, ए बी सी। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, ये इसका सेंट्रॉइड है तो इसको आप z मान लो, और ये इसका मिड पॉइंट है डी। ये अभी आपने कैलकुलेट कर ली, ये वाली डिस्टेंस आपको पता है। और ये a/2, और ये कैलकुलेट की थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, इसको y माना था, और y इक्वल टू रूट सॉरी a/√3, a/√3। तो z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम को क्या कर लेंगे बेटा, इजीली यहाँ पर यूज में ले लेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर अपन पाइथागोरन थ्योरम लगा देते हैं। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर है। तो यहां लिख देंगे ओबी स्क्वायर इक्वल होगा BD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ये वैल्यूज फुट कर दो। ओबी स्क्वायर, ओबी क्या है y, तो ये हो जाएगा a/√3 का स्क्वायर इक्वल BD a/2 का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। इसको तो फाइंड आउट करना है। नाउ कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा a/3 स्क्वायर, a/3 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो a²/4 इक्वल क्या हो गया, जेड स्क्वायर। एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 आ जाएगा। ये 4a², 3a² जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a²/12
अंडर रूट बोथ साइड, तो z इक्वल आएगा a/2√3, a/2√3, ये डिस्टेंस आएगी। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए वाला पॉइंट भी। कैलकुलेट कर लोगे एस वार नो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? वीडियो चिपक तो नहीं रहा? आवाज आवाज जैसी कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, एस वार नो? क्लियर है? हाँ, स्पीक नहीं, केवल मैसेज टाइप कर सकते हो। अंकुश, स्पीकर ऑफ करो, टाइप करके बोल दो जो भी बोलना है। ओके, क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? एक स्क्वायर की भी अपनी जरूरत पड़ती है ज्योमेट्री में। स्क्वायर जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे वहां पर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। काइनेमेटिक्स का पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ज्यादा काम आता है और एक स्क्वायर काम आता है। स्क्वायर को देखते हैं भाई, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जस्ट लाइक each side is same and each angle is 90. Each side is small a, b, c और d. Each angle 90 degree. Its center bisecting point of diagonal. Bisecting point of diagonal. Its center. इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ओ को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो इट्स डायगोनल कैलकुलेट करें तो डायगोनल क्या आएगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डी ओ आर ए सी √2 इंटू साइड, साइड इनकी स्मॉल ए। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला बिंदु, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्नर, सेंटर एंड कॉर्नर। तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके ए ओ हाफ ऑफ डायगोनल बी डी डिवाइड बाई 2 या ए सी डिवाइड बाई 2। तो बेटा यहां ये हो जाएगा √2 ए डिवाइड बाई 2। नाउ ए ओ इक्वल हो जाएगा a/√2। ये भी आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, देखो, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर टू मिड पॉइंट ऑफ सेंटर, कॉर्नर एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड,
मिड पॉइंट ऑफ साइड, कॉर्नर एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड। लेंथ पूछिए आपसे, लेंथ क्या है कि ये तो कॉर्नर हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया साइड्स का, ए बी सी एंड डी। ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी कोई भी स्क्वायर के अंदर, ये वाली डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट है, इसको मैं ई मान लेता हूं। वी नो देट अगर इसकी ईच साइड स्मॉल ए है तो बेटा हाफ कितना हो जाएगा a/2, और ये क्या रहेगी a। तो बेटा यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, तो बेटा पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपके इन राइट एंगल ट्राइंगल ECD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ECD यूजिंग पाइथागोरियन, तो ED स्क्वायर इक्वल EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ED स्क्वायर फाइंड आउट करना है इसको, ED स्क्वायर EC स्क्वायर a/2 का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर a स्क्वायर, ED स्क्वायर a²/4 प्लस a², नाउ ED इक्वल हो जाएगा 5a²/4, 5a²/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेना इनका, एलसीएम 4 आएगा, ठीक है ना, 4 1 जा 4, तो a² आ जाएगा। इधर क्या होगा, 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, और 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a², 5a² हो जाएगा। ED स्क्वायर अंडर रूट ED इक्वल हो जाएगा √5a/2, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ज्योमेट्री से संबंधित आपको दो एक तो स्क्वायर के बारे में और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये जो पॉइंट है इनको आपको याद रखना है, इनको जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ती रहेगी अपने, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लास कल होगी, टाइम दे दिया जाएगा आपको, पता नहीं ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ओके बेटा।